मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दया। और मल्लिका बेचारी इतनी अच्छी लड़की, उस पर मैंने शक किया। होता है टप्पू के पापा। मेरी माँ हमेशा कहती है सर्दी और गलतफहमी कभी भी किसी को भी हो सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरी सर्दी की वजह से मतलब मेरी गलतफहमी की वजह से बबीता जी, तू, मेहता साहब, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी सब कितने परेशान हुए। अब होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया। चलिए अब सब भूल जाइए और आप आराम से लेट जाइए। लेटिए तो सही, लेटिए। और अब आप मस्त मालिश का मजा उठाइए। मजा आ रहा है? बस तो मजा उठाते जाइए। अरे क्या कर रही है दया? मजा उठाते जाइए बोल के मुझे उठाने का प्लान बना रही है। सुब बोलिए। मैं तो ये टचा कब फोड़ रही थी, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। अब की बार नहीं होगा। नहीं, अभी मुझे और कोई मजा नहीं उठाना है, क्योंकि कल सुबह मुझे खुद जल्दी उठना है। इसलिए कृपया करके आप भी सो जाइए और दूसरों को भी सोने दीजिए। थैंक यू। आइए सोइए। मेरे नसीब में ऐसा क्यों होता है? अच्छा करने जाते हुए बुरा हो जाता है। मेरा कोई आशा नहीं था उनको दुख पहुंचाने का, तो पता नहीं ऐसा क्यों आखिर क्यों हो जाता, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता ये बात। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। लेकिन मैं उनको नींद का मजा उठाइए। इसके पास नींद की स्विच लगती है। स्विच चालू की नहीं कि 1 सेकंड में सो जाती है। जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। चाचा जी, आपको मालूम नहीं? क्या? चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको किसने, अय्यर ने बताया? अय्यर। जेठालाल, ये क्या सुन लो? क्या? कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई। आपको किसने बताया? अय्यर ने बताया? हाँ, मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल। ये पूरे मोबाइल कांड में अय्यर भाई ने मौके का फायदा उठाकर मेरा मजाक तो उड़ाया, साथ में मेरी नींद भी उड़ा दी। जब तक उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सही मौके का इंतजार करता हूं। सही मौका मिलते ही मैं बदला ले लूंगा। अभी जल्दबाजी में मैं बदला लेने गया और न करे नारायण पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर से मेरा ही मजाक बन जाएगा। नहीं, सब्र करो जेठालाल।
सब्र का फल मीठा होता है। तैयार रहना अय्यर भाई, ये जेठालाल अब तुम्हें ब्याज समेत मुद्दल लौटाएगा बहुत जल्द। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ये क्या उठा कर लेकर आए चने वाले की तरह? अरे बाजू लो। चने वाली की तरह क्या माधवी, इसे झूला कहते हैं। ये कर लो, पर कौन से बगीचे से? हैं? मेरा मतलब है कहाँ से लेके आए? मार्केट गया था ना अभी, तो आप एक झूले की शॉप पे लिखा था 20% डिस्काउंट, वहां से ले लिया। वाह, 20% डिस्काउंट था इसलिए ले लिया झूला? नहीं, ऐसी बात नहीं माधवी। माधवी, मेरा हमेशा से एक सपना था कि अपने बालकनी में एक मस्त झूला लगा हो, उस पे बैठकर मैं आराम से शांति से किताब पढूं, तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊं। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। वो चाय? मैक? वैसे पैसे कहाँ से आए झूले के लिए? I knew that this question is going to arise. कहते ये देखो, पिछले 3 महीने में हमने इतना पैसा बचाया है। ओहो, अच्छा। एक एलसीडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर। एक मिनट। इतनी बचत नहीं है कि हम लोग इतनी सारी चीजें खरीद सके। उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए की बचत होनी चाहिए। अब चालू क्लास में बिना पूछे अंदर क्यों आ जाते हो? मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। 5 लाख रुपयों की अपनी जब बचत हो जाएगी ना, तब मैं ये सारी चीजें खरीदूंगी। असं मला म्हणायचंय, कळलं? ओहो, 5 लाख रुपए की बचत करनी है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, होशियार है तू। आपकी स्टूडेंट नहीं हूं ना, इसलिए। हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बचत में कितना खर्चा करना है? माधवी, हमारे जमाने में हम लोग जब 1 रुपया बचाते थे, तब उसमें से सिर्फ 54 खर्च करते थे। ओ महाशय, आपके जमाने की चवन्नी को इस जमाने की महंगाई ने कब का गायब कर दिया है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है म्हटलं। माधवी, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था। क्या है, ज्यादा से ज्यादा बचत हो और कम से कम खर्चा हो। बचत बहुत जरूरी है। हो गया आपका बचत का प्रवचन हो गया। अब मुझे ये बताइए, ये झूला लगाने के लिए किसी को बुलाया है या उसमें भी कुछ बचत वगैरह की है? नहीं, दुकानदार ने बोला वो किसी को भेजने वाला है। नशीब। हाँ, वो अभी आता ही होगा। तब तक तुम गर्मा गर्म चाय बनाओ। मस्त की चाय पे बैठ के गर्मा गर्म झूला पीऊंगा। झूले पे बैठ के गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। जी, आत्माराम भिडे। हाँ, मीच आत्माराम भिडे। आप? मैं झूला वाला। कौन? झूला वाला? कहिए झूला वाला जी। झूला वाला नहीं, झूला वाला, झूला वाला। झूला। अच्छा, मतलब झूला फिट करने वाला। झूला, हाँ। समझ ना, काय कसले ऍक्शन। ये आइए। चलो। वो मेरे को विनीत भाई ने भेजा है, आपके घर में झूला फिट करने का है ना। ये घर में नहीं है, वो बालकनी में। साहब, आप बोलोगे उधर फिट कर दूंगा। ये तो मेरा रोज का काम है। चलो। कहाँ चलो? झूला तो ले लो। पहले हुक लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले हुक बाद में झूला। हाँ, करेक्ट। आइए। चलो। बोलो, किधर हुक लगाने का? भी झूला है तो ऊपर ही लगेगा ना हुक। हाँ, करेक्ट। ये सेंटर में लगाओ बराबर इधर। हाँ, सेंटर में लगाओ। ओके। लेकिन ये रीलिंग तोड़ना पड़ेगा। क्यों? तो आप झूलोगे कैसे? तो भाई, मुझे जैसे झूलना है मैं झूल लूंगा, तुम खाली झूला लगाओ। हाँ, मेरा तो रोज का काम है। ये किधर है? टूल चाहिए। तुम स्टूल नहीं लाए? ये टूल बॉक्स है।
टूल बॉक्स नहीं है। लाता हूँ। कुठे गेला? कुठे गेला? ओ झुलावाला साहब नीचे नीचे नीचे। किधर है साहब आप? सॉरी। क्या कर दिया साहब ये? आदमी के ऊपर स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर आदमी रखते हैं। अभी उठाओ मेरे को। हाँ आओ। मेरे को नहीं, स्टूल को उठाओ। ओके। क्या आदमी है यार ये? आओ। हेलो। हाँ सॉरी वो सिग्नल नहीं है। नहीं वो रास्ते पे तो सिग्नल है, मेरे फोन में सिग्नल हो। घर में क्या है, कभी कभी कुछ एरिया में वो सिग्नल पकड़ता नहीं है। हाँ तो मैं ये कह रहा था, वो जो सिग्नल है ना, उधर से आपने राइट लिया, राइट लेते गली है, वो गली में पाएंगे ना उधर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ओके। हाँ मिलते हैं उधर। ओके। हाँ क्या भाई भिड़े, बालकनी तोड़ रहे हो? क्या बोल रहे हो जेठालाल? झूला लगा रहा हूँ, झूला। बस निवृत्ति? नहीं वो निवृत्त लोग ही ऐसे बालकनी में झूला बुला लगा के आराम से बैठते हैं, काम धंधा कुछ नहीं, बस खाली झूला झूलने का। क्या सुबह मजाक कर रहे हो जेठालाल? अच्छा भाई चल मजाक बंद करता हूँ, सीरियस बात करते हैं। ये झूला लगाने की सोसाइटी से परमिशन ली? परमिशन? हाँ भाई तू तो बात में टेंशन में आ जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, लगा बिंदा झूला लगा, और कभी हमको भी बोले ना भाई झूला झूलने के लिए। साहब एक चद्दर मैली सी कैसे मिलेगी? काम करते हो तो मिट्टी गिरेगी ना इसके ऊपर। हाँ लाता हूँ। हाँ लाओ जल्दी। जेठालाल, ओ जेठालाल, वो मैंने तुमको गिफ्ट में स्कीपिंग रोप दिया था, उसका इस्तेमाल कर दिया हो कि नहीं? हाँ करता हूँ ना। क्या लगता नहीं है वो अभी भी तुम्हारा पैर ऐसा आगे? अरे अंदर ही है भाई, पेट काफी अंदर गया। वो आपका नजर कमजोर हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, आँख का डॉक्टर को जरा बराबर। बीता जी को गिफ्ट में झूला देने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अय्यर का भरोसा नहीं, रिटर्न गिफ्ट बोल के पता नहीं फिर से क्या चिपका दे। ये क्या कर रहे हो? अय्यर नया झूला लगवा रहा हूँ बालकनी में। अरे वाह, तो फिर झूला लगने की खुशी में आज रात को तुमको पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? कौन दे रहा है पार्टी? ये अपना भीड़ है। अरे किस खुशी में? अरे भाई बालकनी में नया झूला लगवा रहा है। अरे वाह, फिर तो पार्टी बनती है।
मुझे झूले में बैठने में बहुत मजा आता है। मैं जरूर आऊंगा झूले में बैठने के लिए। अरे नहीं हाथी भाई, अगर आप झूले पे बैठोगे ना तो झूले और बालकनी के साथ ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे। अरे भाई भिड़े मजाक भी नहीं समझता। अरे हाथी भाई मजाक कर रहा है भाई। और जेठा भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। अच्छा हाथी भाई, आप निराश मत होना, आप जरूर झूले पे बैठना, लेकिन पहले फिट तो हो जाने दो। हाँ पक्का ना? तो भाई कितना टाइम लगेगा फिट होने में? साहब आपका प्लास्टर कितना खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जाके आराम करो, जाओ, होने के बाद बुलाता हूँ। ये तो मेरा रोज का काम है, जाओ टेंशन मत लो, जाओ जाओ, करेगा बराबर, जाओ। बापूजी, आपने टप्पू के पापा को देखा? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले फोन पे बात करते करते बालकनी में गया। जेठिया, ए जेठिया। जी जी बापूजी। वो अभी फोन पे किसी को पता बता रहा था जी। तो उसमें इतनी देर? नहीं, वो फोन पे तो बात कब की खत्म हो गई। बाद में वो मैं भिड़े से बात कर रहा था, वो झूला लगवा रहा है। अरे वाह, हमारे सोसाइटी कंपाउंड में झूला, बच्चों को मजा आ जाएगा। अरे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं, अपने बालकनी में झूला लगवा रहा है बापूजी। अरे उसे झूला नहीं, छोटा सा हिचका कहते हैं। अरे झूला तो हम लोग गांव के पेड़ की डाली पे लगाते थे और पूरा दिन झूले पे झूलते रहते थे, झूला करते थे। बापूजी, आराम से बापूजी। बहुत मजा आता था जेठिया। वैसे बापूजी, हमारे पोल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, हमने उस पर झूला लगाया था। अरे पेड़ की छांव में झूला झूलने का आनंद ही कुछ और है। अरे शहरों में ये सब कहाँ देखने मिलता है। बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने, बिल्कुल सच कहा। वैसे टप्पू के पापा पता है, सुंदर वीरा झूलते झूलते आम तोड़ लेता था। तुम्हारी पोड़ में जो पीपल का पेड़ था उस पे आम उगते थे। पीपल के पेड़ पे आम? अभी तूने बोला ना, वो झूला तो पीपल के पेड़ पे बांधा था ना। पीपल के पेड़ के ठीक सामने आम का पेड़ था, तो हम सुंदर वीरा को झूला झुलाते थे ना, तो फिर उसको इतना जोर से धक्का मारते थे ना कि सुंदर वीरा इतना ऊपर जाता था ना कि 4-5 आम तो ऐसे झपट से तोड़ लेता था। और पता है, एक बार तो सुंदर वीरा इतना ऊपर गया कि आम की डाली पर ही लटक गया। अरे बाप रे, फिर उसको किसने झपटा? मतलब फिर वो नीचे कैसे आया? कुछ नहीं, सीधा कूद गया। अच्छा, ठीक है, चलो नीचे तो आ गया। बापूजी नीचे तो आ गया, लेकिन कूदने पर जो चोट लगी है कन्नू को। कन्नू कौन? मेरा जमुना फैबा है ना, उसका बेटा कन्नू। देखिए, सुंदर वीरा सीधा कन्नू के ऊपर कूदा क्योंकि सुंदर को लगा कि कन्नू मुझे कैच कर लेगा, लेकिन कन्नू को पता नहीं था कि कैच उसकी तरफ आ रहा है और सुंदर वीरा जोर से कन्नू को लगा। मतलब बचपन से सुंदर के कर्मों की सजा दूसरों को ही मिलती आई है। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई, दुकान जा रहा हूँ बोल के वहाँ कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से आपके पैर के ऊपर से कूद के कैसे जा सकता हूँ, इसलिए ऐसे घूम के जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय बापूजी जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ। सब भूख लग गया। मेहनत की तो भूख तो लगेगी ही ना। हाँ? माधवी जरा
हाँ कर लो। आप बैठिए, मैं चिवड़ा लेकर आती हूँ। हाँ? चिवड़ा नहीं, भूख नहीं लगी मेरे को, हुक हुक लगा है, हुक। जो बाहर लटकते ना हुला हुला, हुक वो लग गया, हुक लग गया बाहर। समझ गया, मैंने सुना भूख लग गई। लेकिन साहब आपको प्लास्टर बहुत खराब हो गए। अच्छा, तो ये झूला लगेगा ना? उसका टेंशन मत लो, वो तो मेरा रोज का काम है, वो लगेगा। तो चलो लेके चल। चलो चल पकड़ो। सब खुश है? हाँ, मैं पकड़ता हूँ, टेंशन मत लो साहब, आ जाओ चलो। ये ऐसे लगना। अरे ए टप्पू अरे वो फुटबॉल नहीं है, वो पानी का बोतल है। और पानी आने के जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ करता है कोई? वो क्या है? दोपाड़ा झूला झूला। अरे वाह, झूला। भिड़े अंकल, अब झूला के साथ वो लसर पट्टी, फिर वो ऊंचक नीचक, और फिर वो गोल घूमने वाला राइड भी लगा दो ना प्लीज। हाँ। छोटे सोड़ी, ये मेरी बालकनी है, हाँ? कोई नाना नानी पार्क नहीं है। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पे इस झूले पे बैठूं, तब तुम्हारा ये सारा शोरगुल और जंगली खेल खेलना बंद। हाँ? क्यों मतलब? मुझे लग सकता है यहाँ पे। तो भिड़े अंकल, आप झूला अंदर लगवा दीजिए ना। अब शांति से बैठ के अंदर झूला झूलना, और हम शांति से बाहर क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, मला नका शिकू, मला काय करायचंय ते। नो मीन्स नो। हाँ? भिड़े अंकल, अब हम मासूम बच्चे को खेलने से मना कर रहे हो ना? वो सब देख रहा है। कौन? वो कौन? वाहिगुरु भगवान। ये छोटे साहब लग गया झूला। ए भाई, बराबर लगा है ना? साहब एकदम फिट कर दिया, आप टेंशन मत लो। 100 किलो का आदमी बैठेगा ना तो भी नहीं कुछ होगा। मैं हूँ ना, मांगता तो चेक कर लेना। अरे वाह, क्या बात है। मेरा तो रोज का काम है, टेंशन नहीं लेना सर। चलो 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 चलो। और भिड़े अंकल ने हमारे खेलने पे और एक नोटिस दे दी। अब हम क्या करेंगे? अरे जस्ट रिलैक्स, बाबा थोड़ी ना पूरा दिन बैठेंगे झूले पे, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ, पूरा दिन तो बच्चे भी नहीं बैठते। वाह वाह, मस्त लगता है अभी वो। लग गया झूला? हाँ। अरे वाह। चलो सब निकलता हूँ मैं। हाँ, एक मिनट। अरे ऐसे कैसे चलोगे? नहीं साहब, 5 रुपए देंगे तो भी चलेगा। देखा माधवी, देखा? क्या देखा साहब? क्या देखा? आपने देखा ना बाहर, आपका प्रैक्टिकल कितना खराब है। 4 घंटे लगे मेरे को झूला लगाने को, और अब 4 घंटे का 20 रुपए दे रहे। क्या साहब? तो क्या 200 रुपया दूं? कम है लेकिन चलेगा। कम है म्हणे। एक हुक्के इसको क्या 200 रुपये? 50 रुपये दे त्याला। ये लीजिए भाई। तो भाई 200 रुपया मिला है, 200 रुपया। कुछ मेहनत है कि नहीं? थैंक्स तो बोलो। ये तो मेरा रोज का काम है। माधवी, माधवी का माधवी, अभी तक आप अपने जमाने में ही जी रहे हो। 20 रुपए में आजकल क्या आता है? लेकिन 200 रुपये भी बहुत ज्यादा होता है माधवी। अरे हमारे जमाने में झूला लग गया ना। चलो चलो चलो। कोणच घेत नाही। हाँ, क्या बात है, देखो माधवी। फ्रेंड्स, वाह, कसा दिसतोय? मस्त दिसतोय। माधवी, मेरा सपना पूरा हो गया। हो खरंच। अरे तू उभी काय? बस बस। नहीं मैं नहीं, आप बैठिए। क्यों? अरे आपने सपना देखा है तो सबसे पहले आप बैठिए। चलो ठीक है, इसका उद्घाटन मैं ही करता हूँ। हाँ। मामा, अरे भिड़े अंकल। वो ऐसे कैसे गिर गए आप? अरे क्या हुआ? किसकी आवाज थी? अरे हाथी अंकल, भिड़े अंकल झूले पर से गिर गए। अरे बाप रे,
अरे झूले वाला है रोज का काम, रुक। हाँ ये कैसे लगा दिया तुमने? हाँ मैं बैठा नहीं कि टूट गया। साहब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपकी प्लास्टर की हालत बहुत खराब है। अभी आता हूँ। आता हूँ मतलब? ऊपर ऊपर आता हूँ, ऐसा ऊपर आता हूँ, ऊपर। हाँ लवकर है। आता हूँ। आई ग, अरे देवा कंबरडं मोडलं माझं। भिड़े मास्टर सब ठीक तो है ना? अरे लगता है हाथी भाई कमर में थोड़ी मोच आ गई है। अच्छा, यानी रात की पार्टी कैंसिल? कैसे? नहीं कुछ नहीं, टेंशन मत लो। मैं अभी सोनू के हाथ से मलहम भिजवा देता हूँ, ठीक हो जाओगे। हाँ प्लीज। हाँ जरा प्लीज। आओ सोनू बेटा। अच्छा हुआ झूले पे मैं नहीं बैठा। हाँ या झूले वाला जी, अरे ये कैसा काम किया तुमने? हाँ रोज का काम है बोल के लोगों का काम तमाम करते हो। साहब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका प्लास्टर बहुत खराब है, इसलिए झूला नीचे आया। फिर लगाया क्यों? अरे मैंने पूछा था इसे झूला लग सकता है कि नहीं, उसने बोला हाँ मेरा रोज का काम है, लग सकता है। अरे वो तो अच्छा है कि थोड़ा सा प्लास्टर नीचे गिरा, अगर सीलिंग नीचे आ जाता तो। साहब ऐसा कैसा सीलिंग नीचे आएगा? आपकी प्लास्टर की हालत बहुत खराब है। कितना क्रैक गिरा है ये देखो। ये पहला ठीक करवा दीजिए, बाद में मैं इधर ही झूला लगा दूंगा। मेरा तो क्या रोज का काम है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। भिड़े अंकल, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अब एक काम कीजिए, आप झूला अंदर लगवा दीजिए। हाँ गुड आइडिया, चलो झूला अंदर लगा देता हूँ। ये तो मेरा रोज का काम है। चलो। क्या चलो, रोज का काम बंद कर दो। ये रोज का काम मुझे नहीं लगा झूला भूला। चलो अंदर चलो। चल माधवी चल। चलो खेलते हैं। चलो। हळू आई बस अब ये मऊ है ना? बस साहब बालकनी की प्लास्टर की हालत बहुत खराब है, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिपेयर करवा लीजिए। अरे असं कसं शक्य आहे? मी माधवी ने हाल ही में सोसाइटी में कलरिंग का काम करवाया था ना। साहब सोसाइटी को कलर की नहीं प्लास्टर की जरूरत है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा तो रोज का काम है, कभी भी मेरे को बोला मैं आ जाऊंगा। क्या करना है, मेरा काम तो करना पड़ेगा। सावकाश अब बैठिए, आराम से बैठिए। सोनू अभी मलम लेकर आती होगी। हाँ अहो मी काय म्हणते, बिल्डिंग का प्लास्टर इतना खराब हो गया है? हाँ माधवी, लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। मुझे रात को सोडा शॉप पे सबको बताना ही पड़ेगा। अगर जल्दी प्लास्टर का काम नहीं किया ना सोसाइटी में, तो हमें से किसी को प्लास्टर लग जाएगा। नको अहो वो झूला माला माले पे रख दो। भाई भिड़े, क्या हुआ? क्या? तेरा चेहरा एग्जाम में वापस फेल हुआ विद्यार्थी जैसा क्यों लग रहा है? नहीं कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो तेरी हेडलाइट क्यों बुझी हुई है भाई? मैं बताता हूँ, वो दरअसल आज भिड़े को ना कमर में चोट लग गई। तेरी क्या हो गया? अरे बाप रे, कैसे भाई कमर में चोट? कहाँ फिसल गया? बाथरूम में। और कहाँ? नहीं बाथरूम में नहीं, बालकनी में। बालकनी में ना रहा था तू? ची। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या हुआ मेहता साहब, आज बालकनी में मैंने झूला लगवाया था। झूले पे बैठ के मैं झूलने ही वाला था कि झूला टूट के नीचे गिर गया। और तुम? छोटी आज मस्त मूड में है। आज क्या खाया क्या भाई? और मैं ऊपर हवा में उड़ गया। अरे झूले के साथ मैं भी नीचे गिरूंगा ना सोडी। तो भाई भिड़े, उसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? नया झूला लगवा लो। क्योंकि तू तो नया डल नहीं सकता, तू तो पुराने जमाने का है ना भाई भिड़े। सही बात है। देखो ये मजाक की बात नहीं है। दरअसल झूला गिर गया, उसके साथ साथ मेरी बालकनी का प्लास्टर भी गिर गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को
रिपेयर की सख्त जरूरत है। क्या भाई भिड़े, तुम्हारी बालकनी का प्लास्टर निकला, उसमें पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है? हाँ। ये क्या बात हुई? बे, हमारी सोसाइटी तुम्हारे जमाने की थोड़ी है। थोड़ी, एक मिनट। अपनू 2 मिनट ले यार। पोपटलाल, हमारे सोसाइटी को प्लास्टरिंग करे हुए काफी साल हो गए, इसलिए सख्त जरूरत है। एकमेव सेक्रेटरी साहब, एक बात बताइए, अगर शर्ट का एक बटन टूटता है तो क्या पूरा शर्ट बेकार हो जाता है? क्यों भाइयों, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? ना बराबर एकदम करेक्ट बोल रहे थे। आत्माराम, अबे कुछ दिन पहले तो हम लोगों ने सोसाइटी को करार किया था। भाई कल को अगर तुम्हारे दरवाजे का स्क्रू ढीला हो जाएगा तो तुम सोसाइटी में सबके दरवाजे रिपेयर कराने बैठोगे। अब तुम्हारे कमर में चोट लगी है तो सबकी कमर का इलाज होगा। नहीं देखो, आज प्लास्टर नीचे गिरा है, कल को बारिश की वजह से पूरी बालकनी भी नीचे गिर सकती है। प्लास्टर गिरा है, उसकी वजह से बालकनी थोड़ी गिर सकती है भाई। देखिए मैं समझाता हूँ। कभी कभी पेशेंट दिखने वाला आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल दिखने वाला आदमी पेशेंट होता है। आतिफ भाई, आप सही समझे। हमारी सोसाइटी बाहर से भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन सोसाइटी को रिपेयरिंग की सख्त जरूरत है। मतलब आज मेरी बालकनी का प्लास्टर गिरा है, कल को किसी और की बालकनी का प्लास्टर गिर सकता है। मतलब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेटा, तुम इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, बिल्डर हो, शिक्षक है। अरे पोपटलाल, वो झूले वाला भी बोल रहा था कि मेरे बालकनी के प्लास्टर की हालत अच्छी नहीं है, निकल सकता है प्लास्टर, और निकल गया प्लास्टर। वो झूले वाले को क्या मालूम, आड़ा टेढ़ा खिला ठोक दिया होगा तो निकल गया प्लास्टर और झूला गिर गया। अब तुम्हारा झूला गिर गया इसलिए तुम पूरी सोसाइटी से खर्चा करवाना चाहते हो। भाई मेरे हिसाब से इस वक्त सोसाइटी को रिपेयरिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे तो टेंशन मत ले, 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे सोसाइटी के। तो भाई अभी सोसाइटी रिपेयर का आइडिया कैंसल। क्या हुआ, सबसे बात की रिपेयरिंग के बारे में? हाँ, बात की मैंने माधवी, सब मेरी बात मान भी लेते, लेकिन ये पोपटलाल ने सबको उल्टी पट्टी पढ़ाई। उसका कहना यह है कि सिर्फ मेरी बालकनी को रिपेयरिंग की जरूरत है, इसलिए मैं पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मुझे क्या लगा माधवी कि अभी सोसाइटी को काफी साल हो गए, तो सोसाइटी के बाकी सारी बालकनी की हालत भी ऐसी हो गई होगी, तो चेक करके काम शुरू कर देते ताकि बाद में बड़ा खर्चा ना हो। बरोबर है माँ, लेकिन सबने मेरी बात हवा में उड़ा दी। माता, आता क्या है, कैसे भी करके हमें अपनी बालकनी रिपेयरिंग करवानी है। अभी उसमें खर्चा हो जाएगा और हमारी सारी बचत उसी में चली जाएगी। ठीक है हो, वैसे भी हम मिडिल क्लास वालों की बचत हमेशा तकलीफ और जरूरत के वक्त के लिए ही होती है। हमारे सपने पूरे करने के लिए हम और नई बचत करेंगे। क्या? देखा ना माधवी, एक सादा झूला लगाने का सपना था मेरा, वो भी पूरा नहीं हो सका। जाने दीजिए ना, आप अभी सो जाइए। रेवा, इस पोपटलाल को सद्बुद्धि देना।
धाम सोसाइटी गिर गई। अरे बचाओ, अरे गिर गई, गोकुल धाम सोसाइटी गिर गई, बचाओ। अरे सुनो सुनो, अरे सब लोग सुनो, जेठालाल, ओ भिड़े, सोनी, ओ हाथी भाई, ओ अय्यर साहब, मेहता जी, अरे कहाँ सो रहे हैं आप लोग? सब लोग बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गिर गई गोकुल धाम सोसाइटी। डिब्बे, ये क्या हुआ? क्या बताओ चाचा जी। पोपटलाल, काय झालं पोपटलाल? यार देखो प्लास्टर गिरा है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? अरे आपको सब बाद में बता दो, पहले नीचे आइए। क्या हुआ पोपटलाल? इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आटा गिर गया क्या? अरे आटा नहीं हाथी भाई, पूरा का पूरा सीमेंट का लाटा गिर गया। हा? लाटा? अरे वो देखिए मेरी बालकनी में पूरा प्लास्टर मेरे ऊपर गिर गया। अरे बाप रे। अरे आप लोग खड़े क्या है? सब लोग जल्दी नीचे आइए। नीचे आओ जल्दी। बाप रे, ओए वाह। सच कह रहा हूँ, भगवान ने बचा लिया आज मुझे, नहीं तो वरना तो आज तो मतलब देखिए आप कैसे मेरी हालत देखिए आप, ऐसे गिरता सोसाइटी की हालत सच में बहुत सोसाइटी की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों। अरे शांत हो जा पोपट, शांत हो जा। अरे चाचा जी कैसे शांत हो जाऊं? वहां देखिए पूरी की पूरी छत गिर गई मेरे ऊपर। अरे भाई ये सोनी खड़ा क्या है? जल्दी से पुलिस को बुला, फायर ब्रिगेड को बुला। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आके छत ठीक करेगी। मेहता साहब अगर कोई हादसा हो गया तो बचाव कार्य कौन करेगा? पोपटलाल तुम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ और लंबी सी सांस भरो और फिर ये बताओ छत गिरी तो कैसे गिरी? अरे यहाँ पूरी की पूरी सांस अटक गई है। क्यों पोपटलाल, तुम भी बालकनी में झूला लगा रहे थे क्या? अरे भाई भिड़े, वो मुझे अपनी बालकनी में हल्की सी सीलन दिखी तो मैं छाते से ऐसे चेक करने गया और एकदम से प्लास्टर निकल गया सीधा मेरे ऊपर। मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अरे हाँ पोपटलाल, मेरी बालकनी का भी प्लास्टर गिरा है। आत्माराम, ये सोसाइटी का प्लास्टर कमजोर हो गया है। सही लग रहा है। इसका मतलब भिड़े तू सोडा शॉप पे सच बोल रहा था? हमारी सोसाइटी को रिपेयरिंग की जरूरत है। लेकिन तब आप सबने मेरी बात का मजाक उड़ाया। अभी देखो पोपटलाल का हाल देखो। भाई भिड़े तू ज्यादा बात मत कर, अपनी जिम्मेदारी निभा। सिविल इंजीनियर को एकदम अभी के अभी बुला और सोसाइटी में रिपेयरिंग काम शुरू करवा। अभी? लेकिन पोपटलाल अगर शर्ट के 2 बटन टूट जाते तो शर्ट थोड़ी नहीं लेते। भिड़े मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये ताने मारने का वक्त नहीं है भाई, सोसाइटी को रिपेयर कराने का वक्त है भाई। अब आए ना पोपट छत के नीचे। ओहो, किसको फोन लगा रहे हैं आप अभी? ललिता गोडबोलेला फोन लावतोय, सिव्हिल इंजिनियर। अहो वाजले किती? सॉरी सॉरी। अरे भाई वो भिड़े तुम रुक क्यों गए? पोपटलाल इतनी रात को फोन करना ठीक नहीं है, अभी जो भी होगा कल सुबह होगा। हाँ पोपट बाबूजी। और कल की सुबह अगर मैं नहीं देख पाया तो? और पोपो तो फिक्र क्यों करता है? और किसी ने साची कहा है, कल किसने देखा? तो कल का एक दिन तो सुबह नहीं देख पाया तो की फर्क पड़ता है यार? सॉरी 1 मिनट। भाई भिड़े यहाँ दिन में 2 हादसे हो गए और तू सुबह तक की राह देखने की बात कर रहा है। अरे यार पोपटलाल तुम भी क्यों इतना हाइपर हो रहे हो भाई? अरे पूरी बिल्डिंग कंक्रीट की बनी हुई है, जरा सा प्लास्टर गिरा और प्लास्टर गिरने से छत नहीं गिर जाती, कुछ नहीं होगा। हाँ पोपट भाई। हाँ हेलो। हाँ मिस्टर भिड़े, आपने मुझे 2:30 बजे रात को मिस कॉल दिया। नहीं मैडम, मिस कॉल नहीं दिया था, सॉरी। हाँ गुड नाइट। क्या? मुझे गुड नाइट बोलने के लिए रात को 2:30 बजे मिस कॉल दिया? नहीं गुड नाइट बोलने के लिए नहीं। तो बोलिए अभी क्या काम है?
दरअसल गुडविल मैडम बात यह है कि मेरे बालकनी का ना सुबह प्लास्टर गिर गया और वही सेम घटना हमारे एक दोस्त है पत्रकार जी, उनके साथ भी हुई। उनके भी बालकनी का प्लास्टर गिर गया है। अरे ओके, कल सुबह मैं आती हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। अच्छा, 8 बजे ठीक रहेगा? उत्तम, चालेल चालेल, ओके ओके। सॉरी हाँ अनिल, गुड नाइट गुड नाइट। भिड़े भाई क्या हुआ? गोड बोले बहन क्या बोले? उन्होंने कहा कि वो सुबह 8 बजे सोसाइटी में आएंगी, सर्वे करेंगी, उसके बाद पता चलेगा कि करना क्या है। अरे भाई भिड़े, फिर से कल सुबह? तुझे उनको अभी के अभी बुलाना चाहिए था। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जरा धीर धरा। हाँ, ये गोड बोले मैडम कल सुबह 8 बजे आएंगे, पूरे सोसाइटी का चेकअप करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे हम सब सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। अरे भाई तुम हो ना, फिर सबको मिलने की क्या जरूरत है? हाँ बिड़ू, और सोसाइटी के लिए जो तुझे ठीक लगे तू देख लेना, और मैंने कोई चिंता नहीं। किसी को कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। हाँ, और आदमारा तुम वहां था, फिर फिक्र के कोई बात नहीं है। फिर भी हो सके तो 8 बजे कंपाउंड में आ जाना। नहीं, बाद में आप लोग मत बोलना कि भिड़े ऐसा होना चाहिए था या ऐसा क्यों किया, वैसा ही होना चाहिए था वगैरह वगैरह। अरे भाई हम सबको तुम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सबको पता है कि तुम सोसाइटी के पाइप से वाकिफ हो। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही किया जेठा भरा। चलो भाई वोट डाल, चिंता मत करो, तुम भी जाके सो और हमें भी सोने दो। और देखो कुछ नहीं होगा सोसाइटी को, ठीक है? कल सुबह देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, हाँ ओके, गुड नाइट। चलो चलो, हाँ चलो, आइए चल दया। चलो 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 कोमल, रात को कुछ है क्या? और दूसरा क्या है कि पोपट भाई बाहर से निडर और बहादुर लगता है, लेकिन अंदर से वो घबरालू है। अरे भाई बस अभी बंद करना पोपट लाल की बातें। मैं क्या कह रही हूँ कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। ऐसा तो होता, थोड़ा बहुत देर तो मारने लग जाएगा तो मुझे पड़ी तो मुझे कोई तो होता। ए भाई, हाँ, क्या कर रहा है? ओ बापूजी छत जरा चेक कर रहा हूँ, प्लास्टर बराबर है ना, कुछ गिरेगा तो नहीं? दीदी कहाँ पोपट की बातों से डर गया? नहीं नहीं बापूजी, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे उम्र बढ़ते बाल झड़ते हैं, उसी तरह बिल्डिंग की उम्र बढ़ते ये प्लास्टर झड़ता है। थोड़ा सा रिपेयरिंग करवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चल नीचे उतर, नीचे उतर। ला छड़ दे। शांति से सो जा। जी। तो मैं क्या कह रही थी कि अरे बापूजी जरा छड़ी देना तो। छड़ी क्यों? आपने एक बार तो छत चेक की। नहीं नहीं, इस बार तेरे लिए मंगाई है। ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ जा रही है? अरे रोक। सब तो फिर मैं थोड़ी होता था। मैं ये कह रही थी, मैं क्या कह रही थी? जेठिया, हाँ बाबूजी, तूने अभी मुझे छड़ी के लिए आवाज दी थी? मैंने? नहीं बापूजी। ठीक है, सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। तो मैं ये कह रही थी। रुक रुक, तुझे तो नहीं, सॉरी, मैं सो गई मैं। सब बोलते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ हो गया तो? ये सीलिंग मुझ पर गिर गई तो? नहीं, शादी के पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कुंवारा तो नहीं मरूंगा। कहाँ सोऊं?
ये जगह सेफ है। अगर कुछ गिरा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसके नीचे ही सो जाता हूँ। हे भगवान, बचा लेना। जैसे तैसे आज की रात निकाल देना। माधवी, माधवी बिल्डिंग हिली, माधवी उठ, बिल्डिंग हिली। वो कहीं का है? बिल्डिंग नहीं हिली, मेरा धक्का लगा आपको। माधवी, मुझे सोसाइटी की बहुत चिंता हो रही है। आपका नाम आत्माराम नहीं, चिंताराम होना चाहिए था। कितनी चिंता करते हैं आप? कुछ नहीं होगा सोसाइटी को। सुबह ललिता तैयारी है ना, सब ठीक हो जाएगा। सो जाइए। झोपा आता।